मैं तो चाहती हूँ। ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। आई एम सॉरी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल कुमार के 17 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ़ाइज़ जो है वो माँ की दिलजोई करता है और वो समझता है कि उसने उसका दिल दुखाया है, इसलिए वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो माँ कहती है कि हाँ, तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हरीम को एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन उसे कहना अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसे इग्नोर कर दे और सारे घर वालों का दिल जीते। फिर हम देखते हैं कि हरीम जो है वो हॉस्पिटल पहुँचती है, उधर अपनी माँ को देख के बहुत ज़्यादा आज़ुर्दा हो जाती है, जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। वो माँ के पास रुकना चाहती है और इधर फिर हम देखते हैं कि हरीम का बाप आके फ़ाइज़ का बहुत ज़्यादा मशकूर होता है और कहता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और फ़ाइज़ उससे कहता है कि मुझे पता है हरीम का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं इसको वापस ले जाना चाहता हूँ। तो बाप और भाई जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज है, वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर तुम इसे वापस ले जाओ। इधर हम देखते हैं कि वो जो है फ़ाइज़ के माँ बाप बैठे शतरंज खेल रहे होते हैं, अपनी तौर पर फ़ाइज़ और हरीम की ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे होते हैं। और फ़ाइज़ का बाप अपनी बीवी की बहुत तारीफ़ करता है और कहता है कि मुझे पता है जब आप ठान लेती हैं या आपके सामने कोई ठन जाए तो वो बच नहीं सकता, उसको अपनी बीवी की फितरत का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। फिर वो कहता है कि फ़ाइज़ ने दफ्तर जाना शुरू कर दिया, उससे उसकी पढ़ाई मुतासिर तो नहीं होगी, लेकिन माँ कहती है कि पढ़ाई नहीं बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर होगी। तो यही तो उसका मंसूबा है कि किसी तरह फ़ाइज़ का दिल हरीम से खट्टा हो जाए और वो खुद ही उसे छोड़ जाए और इन ये लोग भी जो है उसकी नज़रों में बुरे ना बने। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि आज मैंने फ़ाइज़ का इम्तहान लिया है क्योंकि मुझे पता है हरीम वहाँ रुकना चाहेगी, लेकिन मैंने फ़ाइज़ को कहा है उसे वापस लेके आओ। और फिर हम देखते हैं कि उसकी जीत हो जाती है क्योंकि फ़ाइज़ माँ की बातों में आके हरीम को वापस ले ही आता है और माँ उसके सामने हरीम के साथ बहुत ज़्यादा प्यार जताती है। इधर हम देखते हैं कि नासिर इतना खबीस है कि वो फिर से मंसूबे बनाता है। माँ उसको आके बताती है कि उसकी छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। तो वो कहती है कि पैसों की ज़रूरत होगी। तो वो कहता है फ़िक्र ही ना करो, मेरे पास ऐसी एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, जितने पैसे कहोगी मैं उतने दे दूंगा। फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ का बाप जो है वो अभी भी फ़ाइज़ को अपनी नाराज़गी शो करवाता है, लेकिन माँ जो है वो बहुत ही चालाक है। वो चूँकि शुगर कोटेड गोलियाँ फेंक रही हो, उसकी निगाह में अच्छी बन जाती है और उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि हरीम अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि वो उनके पास रह नहीं सकी। माँ को छोड़ के आने की वजह से उसकी रूह बहुत बेचैन होती है और उतनी देर में नासिर खबीस का फ़ोन आ जाता है और वो फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि मुझे 2 लाख रुपयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं कि ऊपर से फ़ाइज़ आ जाता है और वो तो समझता है कि हरीम माँ की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि उधर माँ जो है वो गनूदगी में भी हरीम को ही पुकारती है, उससे मिलना चाहती है। और फिर अगला बुरा दिन शुरू हो जाता है। हरीम सबके लिए नाश्ता बनाती है और फ़ाइज़ कहता है कि आप सबको अपना बना लो, मेरा दिल करता है कि आपकी बहुत इज्जत हो वगैरह वगैरह। और फिर हम देखते हैं कि उसकी सास उससे जाने नहीं देती और कहती है कि तुमने लाइबा और हमना का नाश्ता भी बनाता है और मेरे लिए चिकन की जो है वो यखनी बना दो। और इधर हम देखते हैं कि उसकी माँ को ओटी में शिफ्ट किया जा रहा होता है, लेकिन हरीम अभी तक नहीं पहुँचती और हरीम लेट हो जाती है और यहीं पे इसका इख्तिताम हो जाता है। तो नाजरीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। यकीनन पसंद आया होगा। प्लीज़ नाजरीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं खुमार के 18 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये एपिसोड बहुत ही दिल पे असर करने वाली थी, बहुत ही दुखी किस्म की एपिसोड थी। तो चलिए नाजरीन, बिना किसी देरी के रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि जब हरीम हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसकी माँ को ओटी में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो शीशे के दरवाजे में से देखती है तो माँ की आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं और हरीम भी अश्कबार हो जाती है। फिर हरीम को याद आता है कि उसका वक्त कैसे ज़ाया हुआ। उसे हमना और लाइबा का नाश्ता बनाना पड़ा और वो दोनों उसकी खूब बेइज्जती करती हैं और उसको उसकी औकात याद दिलाती हैं। उसे बहुत दुख पहुंचता है। इधर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ की माँ जो है मुलाजमों से भी पैसे देके उनको कहती है कि हरीम के साथ बुरा सलूक करना है और खानसमा को कहती है कि अभी वो वहीं रहे, जब मेरा दिल चाहेगा मैं उसे बुला लूँगी। और फिर नाजरीन बहुत ही बुरा होता है क्योंकि हरीम की माँ का इंतकाल हो जाता है और मैयत वाले घर में जो है वो नासिर की माँ आकर फिर भी फजूल बातें करती है और कहती है कि मेरा तो मासूम सा बच्चा था और यहाँ दूसरी तरफ महलों का शहजादा था, तो जाहिर है हरीम ने वही चुनना था। तो हरीम उसको कहती है कि आप यहाँ आकर ऐसी बातें ना करें, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो दिल में आता है वो बोलती चली जाए। तो वो फिर अपनी बेइज्जती महसूस करती है और जाने लगती है और ऐन उसी वक्त हरीम की सास आ जाती है। वो भी हरीम से बस अफसोस करती है और निकल जाती है। हरीम का दिल बहुत चाहता है कि सास को अपने पास जो है वो थोड़ी देर बिठाए, उससे हम
हमदर्दी की बातें करे, लेकिन वो भी जो है जताती है कि पैसा जो है हमने बहुत खर्चा, लेकिन तुम्हारी माँ को हम बचा नहीं सके। पैसा बीमारी से लड़ सकता है लेकिन मौत से नहीं। और फिर नाजरीन एक बुरा ट्विस्ट आता है, यानी कि नासिर की मुलाकात जो है वो हरीम की सास से हो जाती है। और फ़ाइज़ की माँ जो है वो नासिर से कहती है कि तुमने जो है अच्छा किया, अपनी बला हमारे सर पे डाल दी और अब हमें गले पड़ा ढोल बजाना पड़ रहा है। तो वो तो पहले यही चाहता है कि हरीम को बर्बाद करे, इसलिए वो कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं ये ढोल भी उतार दूंगा और ये बला भी दूर कर दूंगा। और वो कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना बुरा दिन रात लगता है हरीम को अपने घर में देख के। और फिर वो उसको कहता है कि मुझे किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत है। तो वो समझ जाती है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और ये मेरी मदद कर सकता है हरीम को बर्बाद करने में। इसलिए दोनों दुश्मन हरीम के मिल जाते हैं और वो उसे कहती है कि किसी दिन तुम घर आ जाना। इधर हम देखते हैं कि हरीम का बहुत बुरा हाल होता है। फ़ाइज़ उसको बहुत तसल्लियाँ देता है। एक तरफ उसको माँ का गम होता है, दूसरी तरफ नासिर का खौफ है। और वो फिर बार बार एक ही वादा उससे लेती है फ़ाइज़ से कि मुझसे कभी बदगुमान ना होना, मुझे आपका साथ चाहिए। और फिर कहती है कि मैं ज़रा संभल लूँ, मुझे होश आ जाए तो मैंने आपको बहुत बड़ी एक बात बतानी है। इधर हम देखते हैं कि ऑफिस में जो है फ़ाइज़ पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल के रेहान खुद हमना के साथ मौजे कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नासिर को याद आता है कि उसको तो पैसों की ज़रूरत है। तो फिर पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो प्लानिंग करता है कि अब वो हरीम के घर पहुंच जाएगा, क्योंकि हरीम तो इधर अपने अभी माँ बाप के घर में होती है। हरीम का बाप उसे बहुत तसल्लियाँ देता है और उसे कहता है कि तुम घर चली जाओ। और नासिर को लगता है कि उस पर कुदरत बहुत मेहरबान है और वो फिर हरीम को जो है बर्बाद कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो हरीम के घर पहुंच जाता है और हरीम की सास की खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि जब वो उसकी वीडियो उसको दिखा देता है, क्योंकि अब तो उसकी मंजिल बहुत ही करीब है और वो जो करना चाहती थी उसका मकसद तो पूरा होने वाला है। इधर हम देखते हैं कि बाप बेचारा हरीम को समझाता है कि वही उसका असल में घर है, उसे वापस जाना चाहिए। तो यहीं पे इस किस का इख्तिताम हो जाता है। चलिए नाज़रीन नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोमो में हम देखते हैं कि नासिर जैसे ब्लैकमेलर जो है वो दोनों हाथों से दौलत लूटना चाहता है। एक तरफ तो हरीम की सास को वो वीडियो दिखाकर उनसे पैसे लेगा और दूसरी तरफ हरीम को तंग करता है। वो उसको कहती है ना तो तुम फ़कीर हो, ना ही ताजिर हो, तुम एक ब्लैकमेलर हो, तुम लुटेरो हो। और तुम्हें वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी सारी बातें सच है, लेकिन देखो मैं तुम्हें एक तो और तोहफा भेज रहा हूँ। और फिर वो उसको वो वाली वीडियो भेजता है जब हरीम ने उसको पैसे दिए होते हैं। इधर फ़ाइज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है और फ़ाइज़ को कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरी बहू इतनी पाकीज़ा और पारसा है, मैं यही चाहती हूँ कि वो साबित करे। और फ़ाइज़ बेचारा जो समझता है कि ये वाकई ऐसा है, वो बहुत खुश होता है कि मेरी माँ ने अब उसको अपना लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी माँ के तो मकासद ही कुछ और हैं और वो कितनी आसानी से मक्खन में बाल की तरह हरीम को उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहती है। और फ़ाइज़ बेचारे को पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या कहानी चल रही है। नासिर और उसकी माँ दोनों दुश्मन मिल गए हैं। अब वो हरीम को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो नाज़रीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आया होगा। और नाज़रीन अब हम आइंदा किस में देखेंगे कि फ़ाइज़ क्या वाकई ही हरीम से सच्ची मोहब्बत करता है, क्या वो उसका साथ देगा या फिर वो उन दोनों की नज़र, उनका रिश्ता उन दोनों दुश्मनों की नज़र हो जाएगा। प्लीज़ नाज़रीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा नाज़रीन अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।